विहगतरो विरय बहोरि बहो निरगि रघुवीर छवि पाणई वृद्धि न थोर सियावर रामचंद्र पद जय तरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय आजानी कठिन शिव चाप विशोरति चली राखी उर श्यामल मोरति प्रभु जब जाते जानकी जानी सुख स्नेह शोभागुण परम प्रेममय मधु बसकीनी चारु चित शारदा से सियावर रामचंद्र पद जय चरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ सेवत तो सुलभ बलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल नर मुनि सब होहि सुखारे और मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा पुर पुर सबहि के कीन्हु प्रगटन कारण देहि अस कहि चरण जाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान दीन स्नेह जालत रावरु
अनुकूल सियहि हर दुन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम भागवर कन लगे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया हृदय जरा रसिय लोलाई गुर समीप गवने लो भाई राम कहा सबको दुख पाय सरल स्वभाव सुअद जलना सुमन भाई मुनि पूजा कीनी मुनि असीस जो भाई नदीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारी राम लखन सुनि भय सुखारी करि पूरन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी दिगत दिवस गुरु आय सुभाई संध्या करन चले दो भाई प्राचीन शशि उयव सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा बहुरी विचार की नमन माई सिय बदन नम हिम करनाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जन्म सिंधु मुनि बंधु विशु दिन मलिन सकला करामा दिन मलिन सकला सिय मुख समता पावकी में चंदु बापुरो रंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम कटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई राम रम कसई राहु निज संदीपाई राम रम कोक शोक प्रद पंकज धोई राम रम अवगुण बहुत चंद्रमा तोई राम रम वैदेही मुख पट धर दीने राम रम होय दोष बड़ अनुजित कीने राम रम सिय मुख छवि विधु प्याज बगानी राम रम गुर पै चले निशा बड़ी जानी राम रम करि मुनि चरण सरोज प्रणाम राम रम आय सुखाय कीन विश्राम राम रम विगत निसार गुनायक जागे राम रम बंधु बिलोकि कहनयस लागे राम रम उयउ अरुणयव लोक उदाता राम हो रम रम पंकज कोक लोक दुखदाता रम बोले लखनु जोरि जुगवानी राम रम प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम अरुणोदय सकुचे कुमुदाय उड़गन ज्योति मदी जिमि तुम्हारी आगमन सुनी द्वैतपति बलहीन सियावर रामचंद्र पद जय ओ रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम रम नभ सब नखल करई उजियारी राम रम टारि न सकय चाप दम बारी राम रम कमल कोक मधुकर खगनाना राम रम हर से सकल निसाय अवतारा राम रम ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे राम ओ रम होय टूटे धनुष सुखारे राम ओ रम होय भानु बिनु समदम नाथा राम रम दूरे नकत दे जुगकारा राम ओ रम रवि निज उदय व्याध रघुराया राम रम प्रभु प्रताप सब नभन दिखाया राम रम तव भुज बल महिमा उद्घाटी राम रम प्रगति धनु निगठन बरिबाड़ी राम ओ रम बंधु भजन मुनि प्रभु मुस्काने राम रम होय सुचि सहज पुनीत नहाने राम ओ रम नित्य क्रिया करि गुरु बहियाए राम रम चरण सरोज सुभग तिरुनाए राम रम सदानंद तब जनक बुलाए राम रम कौशिक मुनि पै दुरद पटाए राम रम जनक विनय दिन आय सुनाई राम रम हर से बोल दिए दो
सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम सदानंद बलवंती प्रभु वैडे गुर बहिजा चलऊ तात मुनि कयऊ तव पटवादन प्रभुलाय सिया वर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम सिया स्वयं बरु देखिय जाई ईश गाये तो देय बढ़ाई लखन कहा जस भाजनु सोई नाथ कृपा तव जा पर होई हर से मुनि सब सुनि बरबानी दीनि असीस सब सुख मानी मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मकसाला रंग भूमि आए दो बाई असी सुधि सब पुरवासिन पाई चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी देखी जनक वीर बेबारी सोची सेवक सब लिए हकारी तुरत सकल लोगन बहि जाओ आसन उचित देहु सब का जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कही मृदु वचन विनीत तिन्हा बैठारे नर नार उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज तल अनुहारि सिया वर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राज कुंवर तिहि अवसर आए मनव मनोहर तातन चाय धुन सागर नागर बर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा राज समाज विराजत रूरे उड़गन महो जनु जुग विदु पूरे जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी वैसी देखहि रूप महारण धीरा मन हो वीर रशु धरे शरीरा धरे कुटिल नभ प्रभु ही निहारी मन हो भयानक मूर्ति वारी रहे असुर छल छौनि पवेता तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा पुरवासिन देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नारी बिलो कही हर सिया निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप सियावर रामचंद्र पर जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विदूषण प्रभु विराट मय दीशा
कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे, सहित विदेय विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति में जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सुत सम सहज प्रकाशा, हरिभगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव पायते सिया, सो स्नेह सुख नहीं कतनिया, पुर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, तेरी विधि राजाहि जस भाव, तेरी तस देखो कौशल राव, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर रामा, कौशल राज की सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंदने नग मुख नीगे, नीरज नयन भाव दे जीगे, चितवनि चारु मारु मनोहरणी, पावती हृदय जाति नहीं वरणी, कल कपोल सुध कंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु करनी नगयासा, जकुटी विकट मनोहर नादा, बाल विशाल तिलक जलकाई, कच विलोकी हरि अवली लजाई, सीता चौदनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीज बनाई, देखे रुचिर कामुकल गीवा, जलो त्रिभुवन सुषमा की सीवा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कुंजर मणिकंठा कलित और न तुलसी का मान, वृषभ कहंग के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल सियावर रामचंद्र वर जय शरण, जय रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भावार्थ दोहा संख्या 234। देखन मिस मृग बिहग तरु, पिरई बहोरी बहो, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विशूरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली।
प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुध गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख्य रूपी चंद्रमा की और कटक की लगाकर देखने वाली, टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जनी, हे बिजली की सी कांति युक्त वाली शरीर वाली, आपकी जय हो। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। माँ, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली माँ, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। माँ, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण से मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली कि हे सीता, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सुबरु मिलहि जाहि मन राजा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मन कामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शीलु स्नेहु जानत रावरो। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय का जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि सरल स्वभाव छुअत छलनाई, राम कहा सब कौशिक पाई। क्योंकि राम जी का स्वभाव सरल है, उनके मन में छल नहीं है, इसीलिए उन्होंने सारी बातें अपने गुरु जी को बता दी। अब पुष्प पाकर के मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाए। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन व्यतीत हो गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ।
श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन अर्थात शोभाहीन रहता है, निस्तेज रहता है और कलंकी अर्थात काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह चंद्रमा घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवे की वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उससे कमल को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। इसलिए जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने जानकी जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ऐसा जान करके वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने अर्थात हमको प्रकट करके दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी शौच से निवृत्त होकर स्नान आदि किया। नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में शीश झुकाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु कही जाय, चलहु तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाकर के बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। तो लखन जी महाराज कहते हैं, लखन कहा जिस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई को प्राप्त करेगा, अर्थात वही धनुष तोड़ने का श्रेय प्राप्त करेगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी महाराज धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चले। दोनों भाई रणभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तो बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुला करके वहां से चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सभी लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु वचन विनीत तिन्हा बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां पर आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही सुंदर शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजनो जुग विधि पूरे। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के मध्य में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी।
जो महान रणधीर राजा लोग हैं वे श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाले रूप में देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे रूप में दिखाई दे रहे हैं, जैसे सगे सजन अर्थात संबंधी लोग प्यारे लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो योगी लोग वहां विराजमान हैं, वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में श्री रघुनाथ जी महाराज को देख रहे हैं। वहां जो हरि भक्त हैं, उन्होंने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले अपने इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार से कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। सहज मनोहर मूर्ति दोवु, कोटि काम उपमा लघु सोवु। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी। उनके शरद मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं, सुंदर लगते हैं। प्रभु की सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय का बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर बहुत सुंदर हैं। प्रभु की कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी, नासिका मनोहर और चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का मार, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की जो शान है, वह सिंह के समान है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं।